हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको 2.1 पढ़ाने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ। तो 2.1.1 यानी कि रियल नंबर तो मैंने खत्म कर दिया, बहुपद पढ़ाने वाले हैं। तो बहुपद में सबसे पहले यहाँ पे दिया शून्य निकालने के लिए ये ग्राफ वाला सवाल। कभी कभी ग्राफ वाला सवाल भटक भटक के आ जाता है, ऐसे तो बहुत कम देखने को मिला रेयर केस में, लेकिन मे भी आ जाए तो अलग बात है। देखिए यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना, एक्स का शून्यक निकालना, वाई का नहीं। अगर वाई का बोलता तो हमको वाई वाला जो अक्ष है उस पर कितना बार रेखा कट कर रहा वो होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हमको एक्स वाला बोल रहा है, यानी कि इस एक्स अक्ष को देखना है। यहाँ पी एक्स बोल रहा तो हमको एक्स अक्ष देखना है, अगर पी वाई बोलता तो वाई वाला अक्ष को देखना पड़ता, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर है, हमको एक्स वाला अक्ष को देखना है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या, अब इस अक्ष को, इस एक्स अक्ष को जितना बार टच करेगा लाइन उतने ही उसका शून्यकों की संख्या होगा। जैसे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है और यहाँ पे ये लाइन जो यहाँ पे जा रहा है तो टच तो कर रहा है, एक्स अक्ष पे तो टच नहीं कर रहा है ना, तो इसका कोई शून्यक नहीं है ना। लिख देंगे तो कोई शून्यक नहीं, या तो नन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें दूसरा सवाल, यहाँ देखिए यहाँ पे इस सब का एक्स निकालना है, जो भी दिया हुआ एनसीईआरटी में सब एक्स अक्ष का शून्यक निकालना है, वाई अक्ष का नहीं निकालना है। तो एक्स अक्ष पे देखिए कितना बार टच कर रहा, क्रॉस के बार कर रहा है, एक जगह कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कर रहा है, ये सब ऐसे घुमा हुआ खाली। इस एक्स अक्ष को एक बार कर रहा तो इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। बस आपको ऐसे लिखना है, एग्जाम में सवाल आएगा तो लिख दीजिएगा शून्यकों की संख्या बराबर x 1। यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, ये एक्स अक्ष है, हमको वाई नहीं देखना, हमको एक्स अक्ष देखना है, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष को इस लाइन को कितना बार काट रहा है, देखिए ये जो लाइन ऐसे 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 गया है, तो मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, लेकिन आप लाइन ऐसे ही गया, किताब में देख लीजिएगा। तो देखिए एक बार यहाँ पे कटा है, एक कट पॉइंट यहाँ पे है, एक्स को देखना हमको, एक देखिए यहाँ पे कटा, एक यहाँ पे कटा, तो 3 कटा ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये नहीं देखना है वाई वाला, अगर वाई वाला बोलता तो सिर्फ 1 होता, लेकिन हमको तो एक्स से बोल रहा, ठीक है ना। दूसरा देखो ये निकालना, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो इसमें देख रहे एक जगह यहाँ पे कट हो रहा है, एक जगह यहाँ पे, यानी कि इसमें 2 शून्यक है ना, 2 शून्यकों की संख्या है। क्लियर है। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या बोल रहा, तो ये हमारा एक्स वाला है। अब देखिए कितना जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा, आपको गोल नहीं करना, आपको क्वेश्चन में गोल नहीं करना, आपको बताना, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक जगह यहाँ पे काट रहा, एक जगह यहाँ कट हो रहा, एक जगह यहाँ, एक जगह, चूंकि एक्स अक्ष को बोला जा रहा था, कितना हो गया, 4 जो इसके शून्यक हो गए। ओके, और इसमें देखें, एक जगह यहाँ पे हो रहा, एक जगह यहाँ टच हो रहा, टच हो गया मतलब शून्यक हो गया, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ गया, फिर इधर एक यहाँ पे आया, यहाँ पे 2 नहीं बोलेंगे क्योंकि ये वही वाला लाइन ऐसे टच होकर चला गया, ऐसे चला गया, तो 1 2 3 इसके 3 शून्यक हो गए, ठीक है, इसके 3 शून्यक हो गए। तो 1.1 बस इतने ही था। अब हम आपको इसी वीडियो में 1.2 भी बताने वाले हैं। तो 1.2 पढ़ने से पहले सबसे पहले आप बहुपद के बारे में जानें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना उस लेसन का नाम क्या है, बहुपद, ठीक है ना, बहुपद नाम है। अब सवाल एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ, लेकिन एक सवाल बनता है कि इनमें से बहुपद कौन है, बहुपद को छाटिए। देखिए बहुपद को छाटने के लिए सवाल बनता है कि इनमें से बहुपद कौन है। द्विघात बोलेगा तो द्विघात में 2 पावर रहेगा, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुपद जब बोला जाएगा तो बहुपद कैसे पता चलेगा कि बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। देखिए अगर 7 कोई भी संख्या 7 में लिखा हुआ है, ये भी बहुपद में काउंट हो जाएगा। कोई नंबर भी लिखा रहेगा तो बहुपद में हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स में रहेगा ये भी बहुपद में काउंट हो जाएगा, x² + x रहेगा ये भी बहुपद काउंट हो जाएगा। तो आपको सिंपली से समझना है कौन बहुपद नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी जो भी ऑप्शन में रहेगा सबके सब बहुपद रहेगा, अब बहुपद नहीं होता इसको जान लीजिए। तो बहुपद नहीं होने का पहला शर्त है कि अगर x रूट में हो, x जो है रूट में, x से y मतलब इसको चर पद बोलते हैं ना, ABCD XY जो भी, वो रूट में रहे, यानी कि इसका रूट ना निकले। इसका रूट निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर इसी की जगह पे बोल देंगे x का स्क्वायर का रूट, तो ये तो खैर अलग ना, इसको बना सकते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बहुपद में होगा, लेकिन ये वाला बहुपद में नहीं रहेगा। तो पहला फंडा है कि अगर एक लाइन लिखा रहे, जैसे कि देखिए x² + 2 ऐसे रहे, तो देख रहे ये तो रूट के बाहर है, ये भी रूट के बाहर है, यहाँ पे x जो है रूट के अंदर है, तो ये बहुपद में नहीं होगा। तो मैंने बोला कि x से बहुपद में ना हो, ठीक है। दूसरा रूल है कि x जो है बटा में ना हो, बटा में रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अब अगर सवाल ऐसे दे दे x³ बटा गुना 1/x,
तो ये x से कट सकता है, यहाँ पे कट सकता है, काट देंगे, एक बार में कट गया, एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 था, 3 बार कटा तो 2 बार बचेगा। तो अगर हल होता है सॉल्यूशन होके, अगर सॉल्यूशन करते अगर नीचे में x का वैल्यू खत्म हो जाता है तो बहुपद में हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन करने के बावजूद भी नीचे x से बच रहा है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। ये सब जो मैं बता रहा हूँ बहुपद नहीं होने का नोट कर लीजिएगा। तीसरा क्या है, तीसरा अगर x पर पावर -1, ये दोनों सेम है, इसी को उल्टा किया गया है। x पर पावर -1 है, इसको अगर उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x पर पावर -1 है ना, क्या बन जाएगा +1 बन जाएगा। ऐसे अगर मैं बोलूँ x पर पावर -2 तो क्या ये बहुपद में है, ये भी बहुपद में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जब इसको आप बनाइएगा तो 1/x इसको उलटना पड़ता है, और जब उलटते हैं तो माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, प्लस। देखिए तो ये क्या बहुपद में नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है जिससे आप छाट सकते हो बहुपद में है या नहीं है। चलिए अब हम आपको सवाल बताते हैं। तो एक तो हमारा क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव सवाल में बनता है तो उसको बनाइएगा, ठीक है ना। अब सवाल हमारा यहाँ पे बोलता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करना है, जो दिया हुआ है। पहले बताते हैं कौन कौन चीज दिया हुआ है, वह सब सवाल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा वीडियो देखिएगा। और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ ये, इसका पहले क्या निकालना है, शून्यंक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो शून्यंक कैसे निकालेंगे, जो हम लोग 7वां 8वां में पढ़े होंगे, शून्यंक गुणनखंड विधि से बनाते हैं, तो इसको भी गुणनखंड विधि से बनाते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे करते हैं हल। देखिए बहुत आसान से बन जाएगा। क्या सवाल में दिया, x² - 2x - 8 = 0 कर देना, ठीक है। अब देखो 8 को इससे गुणा करते हैं, इस बात को अब जो बंदा इसको नहीं पता उसको वो भी सीख लेगा अब, ठीक है ना। पहले इस 8 जो अचर पद रहेगा ना उसको इधर वाला से गुना करना, स्क्वायर वाला से। तो 8 एकम इस x² 1 से गुना हो रहा, तो 8 एकम 8। अब इस 8 को ऐसा फैक्टर करो, देखो कर दे फैक्टर। फैक्टर कौन कौन है, 2 × 2 × 2 है। इस फैक्टर को 2 ग्रुप में बांटना है। कितना ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांटना है, और जोड़ करके चाहे घटा करके -2 आना है। प्लस माइनस का तो बात की बात है, वो तो प्लस माइनस कर लेंगे, लेकिन जोड़ करके चाहे घटा करके 2 आना है। तो देखो भाई 8 का पहाड़ा, एक तो 8 एकम 8 होता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो 8 एकम 8। अब देखो 8 एकम 8 मतलब 8 एक जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 आ रहा। 8 में से घटाएंगे 2 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये वाला नियम नहीं चलेगा। और कौन पहाड़ा 8 होता है, 4 दूना 8, ठीक है ना। तो 8 हमको लाना है, 4 दूना 8 होता है, बिल्कुल। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल आ जा रहा। तो यही पे हमारा आंसर 4 2 में हम इसको फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। अब देखो हमको बड़ा आंसर लाना है -2 में, तो बड़ा वाला को लिख देंगे माइनस में, छोटा वाला को लिख देंगे प्लस में। माइनस में प्लस घटेगा तो माइनस ही बचेगा। आप यहाँ पे यहाँ पे कंपेयर कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा, x² माइनस लिखेंगे 4x और 2x को प्लस में डालेंगे, तब ने 4x में से 2x घटेगा तो -2 हो जाएगा, और 4 दूना 8, ये भी नियम पूरा, ये भी नियम पूरा। और जैसे -8 था वैसे हम लिख देंगे, ठीक है हमारा। अब इसको बनाते हैं, ये तो चूंकि बनाया हुआ है, इन दो में कॉमन लेते हैं, x कॉमन लिया तो x से -4 बचा, यहाँ पे प्लस तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो x से प्लस माइनस -2 चौक 8। देखो क्या बचा हमारे पास, x से -4 आ गया, ये ब्रैकेट वाला को लिख लिया यहाँ पे, और जो इधर है x + 2 को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब शून्यंक निकालना भाई, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, x से -4, देखो x -4 x + 2 2 भाग में बढ़ गया। ये दोनों जो अलग अलग है, 0 मतलब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है, ठीक है ना। इतना बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4, ये माइनस हो जाता है, क्या बनेगा प्लस बनेगा। यहाँ पे देखो x + 2 = 0, तो x से बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके क्या बनेगा -2। तो हमारा 2 शून्यक हो गया एक, इसलिए शून्यंक बराबर, पहले तो हमारा आंसर हो गया शून्यंक बराबर 4 हो गया और -2, एक तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब दूसरा सवाल बोलता है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है ना, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं सत्यता की जांच, नीचे कर लीजिएगा आप, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप नीचे कर लेना, ठीक है ना, कॉपी के नीचे। एग्जाम में जब बनाओगे तो कॉपी के नीचे कर लेना है, सत्यता की जांच करनी है। अब जांच कैसे करनी, बहुत आसान है जांच करने के लिए। तो पहले हम शून्यकों का योग लिखेंगे, इस जांच पहले तो पहले करेंगे क्या, शून्यकों का योग, सब में ऐसे ही करना है, ठीक है। कितना सवाल दिया हुआ है इसमें, 6 सवाल दिया, सब में ऐसे ही करना है शून्यकों का योग। अब देखिए शून्यकों का योग क्या करते हैं, ये दोनों शून्यक है, -4 और -2 क्या है, शून्यक है। तो क्लियर इतनी बात तो पता चल गई कि 2 शून्यक इसका आ गया 4 और -2, ठीक है ना। अब 2 शून्यक जब आ गया तो शून्यकों का योग का मतलब दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम भी दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब आसानी से सिंपल सी भाषा हम 2 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ना है, योग मतलब जोड़ना है,
किसको, -2 को। तो -2 को घेर के लिख दिए, चूंकि जोड़ना था। 4 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 2 आ गया, एक हमारा हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखे शून्यों का गुणनफल। अच्छा ये जो है ना 2, ये 2 आया, अब यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2, देखो तो योग में 2 आया। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ये एक्चुअली आया कैसे, यहाँ पे लिखेंगे -x का गुणांक। क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, x का गुणांक, सब में ऐसे लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा, -x का गुणांक बटे ये जो 2 आया किसका, देखो यहाँ पे देखो ये 2 आया प्लस 2 आया ना, ये 2 किसका गुणांक है, यहाँ पे दिख रहा आपको 2, और 2 जो है वो -x का गुणांक, ये जो 2 गुना हो रहा किसका, -x का गुणांक है, ठीक है ना। और नीचे तो कुछ नहीं 1 है, 1 मतलब किसका गुणांक है, 1 किसका गुना है, x² गुणांक, तो लिखेंगे x² का गुणांक, ठीक है ना। ये है हमारा शून्यकों का योग। तो पता चल गया शून्यकों का योग ये निकाला, और फिर हम देखिए सत्यता की जांच कर लिए कि जो 2 है ना किसका गुणांक है, x का गुणांक। देखिए ये x² का गुणांक 1 हो रहा, मतलब x² 1 से गुना हो रहा, और 2 जो है -x गुणांक हो रहा, या तो x जो है -2 से गुना हो रहा, और ये अचर पद है, तो लिख लिया। अच्छा अब क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे मतलब 4 - 2 शून्य है ना, गुना कर दो, 4 गुना -2 कितना हो गया, -8 हो गया। अब -8 देखिए, जो -8 है ये क्या है, तो बोलेंगे सर -8 तो अचर पद है, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है ये, अचर पद। अचर पद बोलते हैं जो x जो संख्या में होता है, और इसके नीचे 1 छुपा हुआ, 8 के नीचे क्या है, 1 है, 1 किसका गुणांक है, x² का गुणांक, तो लिखेंगे x² का गुणांक। देखिए जी हो गया ना, यही हमारा सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से 1 सवाल बना, 2 भी ऐसे ही बनेगा, 3 भी ऐसे ही बनेगा। चलिए तो मैं 2 भी बनाता हूँ, जिसका नहीं बना होगा वो देख लीजिएगा 2 कैसे बनाना है। हम तो एक एक सवाल बता देंगे, डोंट वरी। 4s है ना, 4s² - 4s + 1 ये सवाल दिया हुआ है। तो इतना बराबर क्या करेंगे, 0, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा ना, इतना बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ओके। इतना बराबर मैंने 0 लिख दिया, सवाल दिया हुआ, ठीक है, 0 लिख दिया। मतलब इसको हल कर लेते हैं। अब क्या करना है मुझे, 1 को 4 से गुना करें, कितना, 4 एकम 4, और 4 को 4 एकम 4 करते हैं, देखो और समझ लो, 1 को 4 से क्या करना, गुना करना है। अरे यहाँ पे जो है 8 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 था, तो 8 एकम 8 किए थे, यहाँ पे 1 और 4 है, तो 4 एकम 4 करेंगे, तो 4 एकम 4 को फैक्टर करो। अच्छा 4 एकम 4 किए हैं, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 होता है, यहाँ हमको लाना कितना, 4, तो 4 में से घटाएंगे 3 आता, नहीं आता। अच्छा 2 दूना भी तो 4 होता है ना, 2 दूना 4, और 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब कि ये जो है 2 भाग में टूटेगा। 4s² माइनस इस 4s को कैसे लिखेंगे हम, 2s - 2s। अब दोनों को माइनस क्यों लिखें, क्योंकि हमको -4 चाहिए, तो दोनों माइनस लिख दिए, तो 2 दूना 4 भी हो गया, और ये भी पूरा हो गया +1। अब फटाफट इसको बनाते हैं ना, 4 यहाँ पे देखो क्या कॉमन होगा, 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और s भी कॉमन हो जाएगा ना जी। यहाँ पे s एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो एक बार कॉमन हो जाएगा। अच्छा 2 दूना 4, 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक s बार, और 2s जो है तो कॉमन ही हो गया, तो -1 बचा, कुछ नहीं बचेगा तो -1 बचेगा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो पहले तो माइनस तो लिख देना यहाँ पे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, तो 1 तो कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल। क्या बचा, 2s, और अब देखो प्लस था, अब माइनस निकल गया, यहाँ से प्लस से माइनस निकल गया, तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा ना, क्योंकि माइनस प्लस, ठीक है ना। तो क्या बचा है, 1 बचा बराबर 0। अब देखिए 2s - 1, ब्रैकेट वाला मैंने लिखा है, 2s - 1, 2s - 1, ठीक है ना। अब बाहर भी देखो खुदा ना खास्ता वही है, बाहर में 2s - 1 ही दिया हुआ है, तो 2s - 1 हो गया। अब इसको अलग अलग करते हैं, 2s - 1 बराबर 0, और 2s बराबर क्या हो जाएगा, -1 को इधर करेंगे तो क्या होगा, +1, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, तो s का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया y। अच्छा इधर देखते हैं, इधर भी हो जाए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, और s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। अब इसलिए शून्यक बराबर हमको 2 शून्यक पता चल गया है ना, शून्यक बराबर 1/2 और 1/2, तो एक आंसर तो हमारे यहाँ पे मिल गया। तो आप लोग खुद से सत्यता की जांच कर लीजिएगा, ठीक है ना, वही शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल करना है। चलिए इसको बनाते हैं, ये दिया हुआ सवाल, इसको हल करते हैं, हम शून्यक निकाल देते हैं, ठीक है, आप जाँच कर लीजिएगा, फिर लॉन्ग बन जाएगा। इसको अब क्या करना है, देखो x² है, फिर
अचर पद आ गए, तो अचर पद को साइड कर देंगे, ठीक है ना। इस 7x को पहले कर देंगे और 3 को इधर कर देंगे। अब क्या देखो 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 3 9, हमको लाना 7, 6 में से 3 घटाएंगे 3 चलता है। और बताओ 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 9 2, 9 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो मतलब ये 9 2 में टूटने वाला है, ठीक है ना। अब बड़ा वाला को लिखेंगे 9 में, माइनस में लिखेंगे, और छोटा को लिखेंगे प्लस में, क्योंकि माइनस में से प्लस घटाएंगे तो माइनस बचेगा, 3 बराबर 0, ठीक है ना। ये कॉमन लेंगे, देखिए क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा और x कॉमन मिलेगा, ठीक है ना। तो 3 दूना 6 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे x बचा, 3 तिया 9, x तो बाहर ही निकल गया। यहाँ पे दोनों क्या कॉमन हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 तो कॉमन होगा ना, तो 2x माइनस 3 बच गया हमारे यहाँ पे। अब देखो क्या क्या है, 2x माइनस 3, कभी कभी सवाल आता है, और 3x प्लस 1, सवाल ये आता है कि शून्यंक निकालिए, सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। अब क्या करना आपको, देखिए 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस बनेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, एक हमारे यहाँ पे हो गया। और 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस जाके माइनस बनेगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2, सॉरी 1/3, इसलिए शून्यंक बराबर 3/2 और -1/3। बाकी आप सत्यता की जांच कर लीजिएगा साइड से, ओके। चलिए तीसरा सवाल हो गया मेरा। चौथा सवाल बोलता है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये बोलता है चौथा सवाल, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे, इतना तो दिया हुआ है, चलिए हल करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 4u का स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करते हैं हम, 4u कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन ले सकते हैं, चूंकि यहाँ पे 3 पद नहीं दिया हुआ, अचर पद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे उससे, ठीक है ना। तो 4u मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, u बचेगा, और यहाँ पे 4 दूना 8, ओके, इतना तो बचेगा। तो ये भी गुना में, ये भी गुना में, जिस तरह से ये दोनों आपस में गुना हो रहा था, ये एक में था, ये एक में था, तो यहाँ पे ये एक में है, ये एक में है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 4u बराबर 0 कर सकते हैं, इतना 0 के बराबर भी है, इतना भी 0 के बराबर है, और x से बराबर क्या आ जाएगा 0/4 बोले तो 0, और यहाँ पे u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या आ जाएगा -2, तो हमारा शून्यंक, इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ओके। तो इस तरह से हमारा 4 सवाल जो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे आगे सवाल बनाते हैं हम लोग। तो 5वां सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, ये सवाल नंबर 5 है, मतलब 1 का 5 है, 2.2 का 1 का 5 ये दिया हुआ है। देखिए कैसे हल करेंगे, ये और हल करके दिया, बहुत आसान कर दिया। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, 15 को इधर भेज सकते हैं, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा +15। उसके बाद स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 15 का ओवर रूट, और ये प्लस माइनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 शून्यंक बन गए, इसलिए शून्यंक बराबर एक प्लस में √15 बन गया, एक माइनस में √15 बन गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है कि नहीं। इजी, बहुत इजी है ना। चलिए 6 नंबर सवाल हम यहीं पे आपको बना के दिखाते हैं। 6 नंबर है 3x² -x -4। बाकी सत्यता की जांच वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। शून्यंकों का योग, शून्यंकों का गुणनफल कर लीजिएगा, एक ही बात बार बार था। अब हम क्या करते हैं इसको, हम देखिए चर तिया 12, ठीक है ना। इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। चर तिया 12, 4 × 3 चर तिया 12 आता है। अब देखो 4 में से 3 जोड़ेंगे, 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। हमको लाना कितना 1, x से मतलब 1 लाना है। अच्छा 4 में से 3 घटाएंगे, आ गया है ना डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x²। अब माइनस किसको लिखेंगे, बड़ा। यहाँ पे जो निशान दिया रहेगा, जो साइन यहाँ पे रहेगा, बड़ा वाला को वही डालना है। तो चर तिया 12 में 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 को लिखेंगे माइनस में, ठीक है ना। सिंपल से समझ लो फंडा। और 3 को लिखेंगे प्लस में, 4 में से 3 घटेगा माइनस हो जाएगा। आइए अब देखो जी, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा, तो बोलेगा सर 3 है, यहाँ पे 4, तो x तो कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा x कॉमन। x को निकालिए बाहर, क्या बचा 3x बचेगा, 1x बचेगा ना, यहाँ से तो x निकल गया तो बचा 4 यहाँ पे। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन, तो 1 तो कॉमन हो रहा है। जब कुछ कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन हो, चुकी 1 तो सबसे गुना होता है। तो यहाँ पे 3x -4 ज्यों के त्यों
लिखा गया। अब मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट वाला को लिखूंगा 3x माइनस 4। देखो ये दोनों सेम आना चाहिए ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 3x माइनस 4, समझ लो कि आपका एकदम सीधा रास्ता चल रहा है। और देखो x प्लस 1, ये जो बचेगा x प्लस 1 को यहाँ पे ऐसे लिख लेना। अब दोनों को बंटवारा कर दो भाई, दोनों भाई भाई क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर क्या करेंगे माइनस जा क्या बनेगा प्लस 4, और x बराबर क्या बचेगा 4/3 हो गया हमारा। दूसरा क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो इसलिए शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 4/3 और -1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हो गया हमारा जो है 2.2 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए सवाल हमारा दूसरा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ। देखिए योग क्या होता है, अभी आप पढ़ रहे थे, अभी शून्यकों का योग जो निकाले थे, क्या निकाले थे हम लोग, जैसे कि x² माइनस 2x प्लस -8 था ना ये एक सवाल। ठीक है, इसका शून्यकों का योग कैसे निकाले थे, -8 आया था ना, जोड़े थे कितना आया था 4 2 6 और एक गुना में क्या था -8 आया था। तो पहले शून्यकों का योग देखिए, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते कि इसका 2 शून्यक होगा, हम अभी ज्ञात नहीं किए, मान लेते इसका 2 शून्यक होगा, क्या शून्यक अल्फा और बीटा कोई 2 शून्यक होगा। तो एक तो शून्यकों का योग क्या निकाले थे, एक जो हमारा आंसर आया था 4 -2 आया था, तो योग जब निकाले थे तो 4 और -2 को जोड़े थे तो कितना आया था 2 आया था। अब इस 2 को हम लोग क्या लिखा था, हम लोगों ने क्या लिखा, 2 किसका गुणांक है -x का गुणांक है, देखे थे -x का गुणांक लिखे थे। ठीक है ना, और नीचे 1 छुपा हुआ था तो क्या लिखे थे 1 का x² का गुणांक, तो लिखे थे x² का गुणांक, ये लिखे थे ना x² का गुणांक है। अब देखिए इसी को अगर इसी पैटर्न को, ये जो द्विघात बहुपद है, अगर इसको हम इस तरह अरेंज कर दें x² प्लस bx प्लस c, एक्चुअली में द्विघात बहुपद जो है बहुपद जो है इस रूप में रहता है, बहुपद हमेशा इसी रूप में रहेगा। ठीक है ना, तो ये एक रूप में हमारा एक x² का गुणांक a कहलाता है और x का गुणांक b कहलाता है, ये c, मतलब यहाँ पे a क्या है 1 है और b क्या है -2 और c क्या है -c। तो अगर ये जो बना x का गुणांक, तो -x जो है इसको क्या बोलेंगे हम b बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे -x का गुणांक क्या है b है, तो लिखेंगे क्या -b। ओके, और x² का गुणांक क्या है a, तो -b/a, एक फार्मूला बनता है शून्यकों का योग का फार्मूला -b/a। उस तक गुणनफल का बोलेगा तो c/a, c क्या है जो भी यहाँ पे रहेगा c/a गुना कर देंगे। तो आपको ये दिया हुआ, अगर नहीं दिया रहता तो हमको योग निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे बोला कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। पहला सवाल आपका यहाँ पे है, इसका पहला सवाल है 1/4 और -1। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब यहाँ पे है शून्यकों का योग, ये जो शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है, क्रमशः लिखा हो ना, क्रमशः मतलब पहले शून्यकों का योग है तो पहले योग वाला होगा, फिर गुणनफल तो गुणनफल होगा। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है 1/4 है ये, ठीक है ना, और अल्फा इंटू बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल क्या है -1 है। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं इसलिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला जान लीजिए, बन जाएगा आराम से। फॉर्मूला का होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कितना हल्का है, बस इसको याद रखिए, आपका बन जाएगा। देखिए बना बनाया मिल रहा है, अगर बनाया बनाया नहीं रहता डायरेक्ट सवाल देता, ये वाला सवाल देता, डायरेक्ट ये सवाल देता और बोलता कि बहुपद निकालिए, तो पहले आपको अल्फा शून्यकों का योग निकालना पड़ता। फॉर्मूला मैंने बताया b/a -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a निकालना पड़ता। तो निकालने के बाद फिर आप इस पे अरेंज करते, लेकिन यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, ठीक है, तो बना बनाया मिल रहा, खाने में क्या दिक्कत है, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 है ना, 1/4 और यहाँ पे x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। देखिए क्या है x² माइनस 1/4 x प्लस -1। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सुधारने के लिए, हमारा बहुपद बन गया, ठीक है ना। तो अब हम बहुपद बराबर 0 लिखे थे ना भाई, हम भी 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x² माइनस 1/4 x माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बटम आ गया इसलिए मैंने लिखा है, ऐसा नहीं तो नहीं लिखता। अब 4 आ गया तो 4 एलसीएम ले लो, तो 4x² माइनस x है ना जी -4। ये तो इतना बनाना तो आता ही आप लोग को, इस 4 इधर जा क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके, यही हमारा 4x² माइनस x माइनस 4, ये क्या हो गया, हमारा
द्विघात बहुपद आ गया, इसी से ये बना है। अब देखिए निकालिए, शून्यों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू कितना है -1 और ए का वैल्यू कितना 4, -1 बाई बी का वैल्यू कितना है -1 और -1 फार्मूला भी है माइनस बी बाई ए, फार्मूला भी होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए बोलता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4, सी बाई ए तो सी कितना है -4, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शून्य को गुणनफल निकालेंगे सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है -4 और ए का वैल्यू 4, काटेंगे तो क्या आएगा -1 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से जांच कर सकते हैं, कोई भारी सी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये हमारा बन गया, 1 का 2 का पहला बन गया। अब चलिए इसमें भी सवाल है 6 मैं 6 बनाता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे दिया हुआ है √2 और 1/3, समझ में आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। इतना बात तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं चूँकि दिया हुआ है, चाहो तो लिख लो। इस अल्फा प्लस बीटा बराबर हल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है। इसलिए क्या निकालने को द्विघात बहुपद है ना, इसलिए द्विघात बहुपद क्या होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए तो x² हमारा लिख लिया x²। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा क्या है यहाँ पे देखो तो ये है ना √2, तो √2x हो गया प्लस ये क्या अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो नीचे 3 आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, इसलिए x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0, चूँकि द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है। ठीक है ना, टेंशन नहीं। 3 क्या जगह यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 3x² बन जाएगा, 3 √2x हो जाएगा प्लस 1। ये तो समझ आ रहा है, हम एलसीएम लेके भिन्न का जोड़ बनाए, भिन्न का जोड़ घटाओ तो बनाने आता ही आपको है। ये 3 जाके क्या बनेगा गुना हो जाएगा, तो √3 √2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। तो ये हमारा दूसरा यानी कि दूसरा क्या हो गया आंसर हो गया 3x² माइनस 3 √2 प्लस 1 बराबर 0। तो एक हमारा आंसर यहाँ पे हो गया। क्लियर है। चलिए तीसरा सवाल दिया हुआ है 0 और √5। ठीक है ना, यानी कि चलिए हल करते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ 0 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए बनाइए फटाफट, आप लोग आंसर दीजिए। इसलिए द्विघात बहुपद याद रखिएगा फॉर्मूला x² हमेशा द्विघात ही पूछेगा, त्रिघात नहीं पूछता, द्विघात ही पूछता है। अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा सब दिया हुआ। अच्छा कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, तो द्विघात बहुपद निकालिए। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5, तो 0 का कोई मतलब नहीं रहा ना, x² खत्म करो इसको क्या हुआ √5, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ करना नहीं, बस आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। चौथा सवाल दिया हुआ 1 1 दिया हुआ 1 और 1। ठीक है ना, ये दोनों दिया 1 1। इसका मतलब है क्या कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी मतलब अल्फा इंटू बीटा भी क्या है 1 ही है, तो निकालते। इसलिए द्विघात बहुपद क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 है। अब 1x लिखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे सिर्फ x लिख लेंगे +1, हो गया हमारा आंसर, है ना। कितना आसान से बन गया सवाल। चलिए पांचवा सवाल दिया हुआ है -1/4। ये सवाल बहुत बार पूछता है, -1/4 और 1/4, ये सवाल बहुत हाईलाइटेड है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है -1/4 है दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। मैं आपको 12 बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। कभी कभी बोलता है कि शून्यकों का योग इतना है, शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद निकालिए, मतलब समझिए। इसलिए द्विघात बहुपद फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए इतना बार फॉर्मूला लिखिए कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। x² माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस में दिया हुआ, इससे हम इसको घेर के लिखेंगे। ठीक है ना, इस गलती को नहीं करना। तो 1/4 क्या है 1/4,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4, चेंजिंग आया कि नहीं आया, है ना 1/4। इसका मतलब क्या समझे आप, ये जो बटम आ गया तो अगर नहीं आता तो आंसर हमारा ऐसे हो जाता, लेकिन हमको बटा हटाना है, द्विघात बहुपद में बटा को हटाना है, सुधार के लिखना है। तो हम यहाँ पे चाहे तो क्या कर सकते हैं, इतना बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ले लो एलसीएम, 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 4 इधर क्या बनेगा 0, लड्डू हो गया। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ये है द्विघात बहुपद। ये सवाल बहुत बार आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सवाल बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। अब एक आखिरी सवाल बच रहा है, दम निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज खत्म 1 और 2, ठीक है, 4 1 दिया हुआ है सवाल में। तो इसका मतलब यहाँ पे हम फिर लिखते हैं हल में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। इसलिए द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पूरा बनाते हैं इसलिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको नहीं बन पा रहा, तो आराम से बना लेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है ना, 4x। अल्फा इंटू बीटा कितना 1, एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, है ना। अब देखो इसको आगे कुछ करना ही नहीं है, हम क्यों बटा करेंगे, क्यों 0 करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो हमारा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 फिनिश हो गया, ठीक है ना। कैसा लगा आपको, मजा आया पढ़ने में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ओके। लाइक करना वीडियो को जरूर।